एक चीज आपसे ये जानना थी कि जब भी समाज में ये बात आती है तो ये कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य जी का अंगूठा मांग के अन्याय किया था उनके साथ। तो क्या ये सही बात है? जो अंगूठा मांगने वाली कहानी है गुरु द्रोण द्रोण की, एकलव्य से अंगूठा मांगने वाली, तो उसमें वर्ग विभेद या जाति भेद जैसी कोई बात नहीं थी। असल में गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो राजकीय कर्मचारी थे। वो राजकुमारों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि जो व्यक्ति हमारे कल्चर में किसी विद्या के बदले में धन मांगता है उसको ब्राह्मणों में बहुत नीच कोटि का समझा जाता है। ऐसा भी रामभद्राचार्य के एक बयान में भी आपने सुना होगा। मतलब धन के बदले में विद्या नहीं दी जाती, तपस्या के बदले में और निष्ठा के बदले में विद्या दी जाती है, ऐसा विधान। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बड़ा परिवार से परेशान थे, निर्धन थे, तो उन्होंने राजकीय कर्मचारी के रूप में राजकुमारों को सिखाने का वेतन के बदले में दायित्व लिया था। अब उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति राजकीय कर्मचारी हो और प्राइवेट अपना काम करे, जैसे कोई सरकारी मास्टर हो और क्लास में ना पढ़ाए और बाहर के लोगों को पैसा लेके ट्यूशन पढ़ाए, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता मॉरल नैतिकता की दृष्टि से। तो उनका एकलव्य को मना करना कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, वो जाति की वजह से नहीं था, वो राजकीय कर्मचारी थे और राजकीय निष्ठा में वो त्रुटि नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा किया था। हालांकि जब उन्होंने उसका समर्पण देखा एकलव्य का, तो वो सिखा तो नहीं सकते थे उसको प्रॉपरली, लेकिन वो उसको कुछ ऐसा बता सकते थे जो उसके सीखने में बड़ा सहायक होता। तब उसकी सहायता कैसे कर सकते थे? आपने कभी धनुष चलाया है? धनुष को, प्रत्यंचा को कैसे पकड़ते हैं आप बताइएगा? क्या ऐसे पकड़ते हैं? अंगूठे से पकड़ते हैं ना। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कभी भी धनुष की प्रत्यंचा को अंगूठे से नहीं पकड़ा जाता। आप अगर कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल की आर्चरी चैंपियनशिप में देखेंगे तो वहां जो धनुर्धर होते हैं, जो आर्चर होते हैं, वो धनुष को ऐसे पकड़ते हैं, इन दो उंगलियों से, है ना। लेकिन क्योंकि एकलव्य ने प्रॉपर शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, सही तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप शिक्षा नहीं ग्रहण की थी किसी से, उसने सिर्फ देखा था लोगों को धनुष, तो उसने अपने उपलब्ध साधनों से धनुष बनाया और तीर बना और उनसे प्रैक्टिस करने लगा जो वन में उपलब्ध थे। लेकिन उसको सही तरीके से पकड़ना नहीं आता था धनुष। अभ्यास बहुत किया था। क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज सही से नहीं आती है, आप आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, मनन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर उसका अभ्यास करेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो भी आम लोगों से ज्यादा जान जाएंगे। तो जब कहानी ना कि द्रोणाचार्य वन में गए, एक कुत्ता उनका भाग गया वन में, तो जब लौट कर आए तो उसके पूरे मुख में बाण घुसे हुए थे, लेकिन कुत्ते के खून नहीं निकल रहा था कहीं। तो वो कुत्ता जब लौट गया तो द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन अच्छा धनुर्धर है। तो उसको देखने के लिए कौतूहल बस आगे बढ़े, तो देखा कि एकलव्य वहां धनुष का अभ्यास कर रहा था। उन्होंने पूछा उससे, तो उसने द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे गुरु कौन है? तो उसने कहा कि मेरे गुरु आप ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो कभी आपको शिष्यत्व में स्वीकार नहीं किया, मैं कैसे गुरु हूं? तो उसने एक प्रतिमा दिखाई द्रोणाचार्य की, ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और आपको गुरु मान के मैं अभ्यास करता हूं। तो भाई गुरु तो शिष्यों के प्रति बड़ा समर्पित होता है, अच्छा गुरु जो होता है। लेकिन अब क्योंकि राजकीय कर्मचारी थे इसलिए उसको सही से नहीं सिखा सकते थे, वो प्रॉपर शिक्षित नहीं कर सकते थे उसको, क्योंकि वो नैतिकता के खिलाफ होता, राजकीय मर्यादाओं के खिलाफ होता। लेकिन फिर भी उन्होंने निष्ठा देखी तो कहा कि क्या मुझे गुरु मानते हो, तुम मुझे गुरुदक्षिणा क्या दोगे? तो उसने कहा जो आप कहेंगे देंगे। तो उसने, द्रोणाचार्य जी ने उससे अंगूठा मांग लिया। अब अंगूठा मांगने के पीछे कहानी क्या है? असल में वो बिना स्टेप बाय स्टेप उसने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो तीर को धनुष से ऐसे पकड़ता था, तर्जनी और अंगूठे के माध्यम से। ये गलत तरीका था। वो वन में बने हुए छोटे धनुषों से तो खेलता था, अभ्यास करता था, तो वो तो चल जाते थे ऐसे, लेकिन ये धनुष है, प्रॉपर धनुष है, असली धनुष है ये। इसको आप अंगूठे से ऐसे नहीं खींच सकते, और अगर खींच भी लिया तो ये स्लिप हो जाएगा, छूट जाएगा। द्रोणाचार्य उसको सिखाना चाहते थे कि सही प्रत्यंचा कैसे पकड़ेंगे, तो उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांग लिया। अब अंगूठा रहा नहीं, तब वो अंगूठे से कैसे पकड़ता? तो उसने मजबूरी में, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी, उसने सही तरीके से धनुष को पकड़ना सीख लिया, जो कि पकड़ा जाता है अनामिका और तर्जनी के माध्यम, तर्जनी और मध्यमा से। ये तरीका उसने सीख लिया। तो ये जो तरीका था द्रोणाचार्य का उसको धनुष सिखाने का, ये था कि अगर वो कोई चीज गलत कर रहा है तो वो जो गलत चीज
गलत जो तरीका है वो जिस वजह से हो रहा है वो वजह खत्म कर दो। तो उन्होंने अंगूठा मांग लिया और अंगूठा मांगने के बाद वो सही तरीके से धनुष को चलाने लगा तर्जनी और मध्यमा के माध्यम से। तो असल में उन्होंने कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया था, वो अपने शिष्य पर रीझ गए थे, लेकिन उसको राजकीय निष्ठा के कारण उसको वो सिखा नहीं सकते थे। तो उन्होंने उससे वो चीज मांग ली जो चीज उसकी विद्या को गलत कर रही थी, उसका सही अभ्यास में बाधक थी, वो था अंगूठा। अंगूठा मांग लिया और उसने सही से धनुष तीर चलाना सीख लिया। बाद में बड़ा धनुर्धर भी बना। महाभारत के युद्ध में वो लड़ा भी, कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन द्रोणाचार्य एज ए गुरु उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने वही किया था। अच्छा, कोई प्रसंग ये भी आता है कि जो है अर्जुन को उन्होंने महान बनाने के लिए संकल्प लिया था, तो एकलव्य से जो है एकलव्य उनसे आगे ना जाए तो इसलिए अंगूठा मार लिया था ऐसा? नहीं, तो अगर अर्जुन को महान बनाने के लिए उन्होंने अर्जुन को सही तरीके से धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, तो अर्जुन को तो उन्होंने ऐसे ही पकड़ना सिखाया था ना धनुष, है ना। लेकिन एकलव्य को अगर वो महान बनने से रोकना चाहते तो उसका कभी अंगूठा ना मांगते, वो कि जैसे वो गलत तरीके से चला रहा था वैसे ही चलाता रहता और कभी वो महान धनुर्धर नहीं बन सकता था। और उसका अंगूठा उन्होंने मांग करके उसको एक अच्छा धनुर्धर, एक अच्छा आर्चर बनाने में उसको सहयोग किया।